बिना मेहनत के कोई महान नहीं होता, बिना ठोकर के पत्थर भी भगवान नहीं होता। मैदान में हारा हुआ व्यक्ति जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। दोस्तों, कभी भी मन से नहीं हारना चाहिए। दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव और आज मैं आपको क्लास 10th का द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का 4.4 बताने वाला हूँ। उससे पहले इनसे जुड़ी बातों को जान लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे। ये द्विघात समीकरण का जनरल फार्मूला है ax² bx + c = 0। पहले भी बताया है, फिर एक बार बता देता हूँ। ये द्विघात समीकरण का जनरल फार्मूला है क्योंकि इस पर घात 2 है। इस तरह के फॉर्म में जो भी समीकरण मिलेंगे वो द्विघात समीकरण होंगे। और इसके बाद ए बी सी मेंबर ऑफ क्या है, ये मेंबर का साइन है, आर है मतलब रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या का, यानी ए बी सी कोई संख्या रहेगा जो वास्तविक संख्या होगा। और ए नॉट इक्वल टू 0, ए का मान 0 नहीं होगा क्योंकि ए का मान 0 होगा तो ये द्विघात नहीं होगा क्योंकि इसका घात भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पर 0 हो जाएगा। तो इस तरह के फॉर्म हो तो इस चैप्टर में प्रकृति से संबंधित सवाल आएंगे। मूलों की प्रकृति बताइए। तो यहाँ पे विवेचक के द्वारा हम लोग पता करेंगे कि किस द्विघात समीकरण का मूलों की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले यहाँ विवेचक के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसको विविक्तर भी बोलते हैं, अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसीलिए इसको डी से लिखते हैं। तो पहला हम लोग को जानना है, यदि डी का मान निकालेंगे यानी विवेचक का मान निकालेंगे तो 0 से बड़ा होगा, या इसी को ये भी बोलते हैं b² - 4ac > 0, मतलब 0 से बड़ा आएगा डी का मान। तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक एवं असमान। असमान का मतलब भिन्न, मतलब अलग अलग होगा। तब हम लोग इस फार्मूला के जरिए इसका मान निकालेंगे, -b ± √b² - 4ac/2a, या b² - 4ac को डी बोलते हैं, विवेचक डिस्क्रिमिनेंट। तो इसके जगह पर हम लोग डी भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। फिर दूसरा इसमें क्या हो रहा है, d का मान 0 के बराबर होगा, यानी b² - 4ac का मान यदि 0 के बराबर होगा तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं समान, जिसको बराबर भी बोलते हैं। तब हम लोग को इस तरह का मान मिलेगा -b/2a - b/2a। ये दो मान निकलेंगे, हमेशा दो मान निकलेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है। तो इस टेबल के जरिए आपको ध्यान से समझना है। इस चैप्टर का इस टेबल से आधारित सवाल है जो आपको समझना है। तीसरा नंबर है, d का मान यदि 0 से छोटा आता है, यानी 0 से छोटा का मतलब माइनस में कोई भी मान आएगा d का, तो क्या हो जाएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, मतलब उसका वास्तविक मूल नहीं होगा, उसका कोई मान नहीं निकल पाएगा। इसको हम लोग सवाल के जरिए बताएंगे अच्छे से। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका प्रकृति आपको कोई मूल वास्तविक नहीं होगा भी बोल सकते हैं। नोट नीचे वाला दिया हुआ है, यदि मूल वास्तविक हो तो ध्यान से समझिएगा। इसमें बोल रहा है यदि मूल वास्तविक हो, केवल वास्तविक का बात करता है, तो d का मान 0 से बड़ा और बराबर होगा। कैसे समझिए, इसमें भी वास्तविक है और इसमें भी वास्तविक है। इसमें d का मान 0 से बड़ा है और इसमें d का मान 0 के बराबर है, तो दोनों में वास्तविक है। तो दोनों को यदि मिलाएंगे तो d का मान 0 से इसमें बड़ा है और इसमें बराबर है, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे तो यही होगा, d का मान 0 से बड़ा और बराबर भी है, तो मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक। तो वास्तविक अगर कहता है तो उसमें दोनों शामिल होगा, तो दोनों को लेकर के हम लोग को सॉल्व करना होगा सवाल। तो उम्मीद करता हूँ कि इस टेबल के जरिए आपको समझ में आया होगा। तब चलते हम लोग एक्सरसाइज की ओर। पहला नंबर सवाल है, इसमें 3 सवाल दिया हुआ है, तीनों में बोल रहा है कि मूलों की प्रकृति बताएं और मूलों का अस्तित्व है तो उसको ज्ञात कीजिए, यानी वास्तविक मूल है तो ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि मूल वास्तविक है या नहीं है। मूल वास्तविक कैसे नहीं है, कैसे होगा, इसके लिए हम टेबल के जरिए बता दिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, मूल निकालते हैं, यानी d का मान निकालते हैं। सबसे पहले d से चेक करते हैं। तो हम लोग को पता है ये होता है द्विघात समीकरण का जनरल सूत्र होता है, जिसके जरिए हम लोग इसमें निकालेंगे a का मान। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, a बराबर क्या है, 2 है, क्योंकि x² के साथ जो होता है वो a का मान होता है। अब b का मान क्या है, x के साथ जो होता है क्या है, -3, पहले भी बताया है, और c का मान क्या है, 5 है। अब यहाँ से हम लोग
विवेचक निकालते हैं, लिखते नाउ, यानी कि डी का मान निकालते हैं। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान क्या है -3 स्क्वायर 4a। ए का मान क्या है 2 है और सी का मान क्या है 5। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, क्योंकि इस पर पावर 2 है और ये माइनस में भी है तो प्लस में ही होगा, क्योंकि 2 बार लिखा है -3 क्या हो जाएगा प्लस। और ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 चौको 40, ये क्या आ गया -31 आ गया। तो यहाँ पे जो डी का मान आया वो 0 से छोटा आया, क्योंकि 0 से छोटा जो भी मान आता है वो माइनस में होता है। यहाँ लिखेंगे चूंकि डी का मान 0 से क्या है छोटा है, इसीलिए कोई मूल वास्तविक नहीं है। हम लिखाए थे टेबल में, यानी कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसीलिए आगे इसका मान नहीं निकलेगा। तो क्या लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है, नहीं है। ये इसका यहीं पे खत्म हो गया। पहला का दूसरा नंबर सवाल है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 = 0। इसमें भी आपको a और b c का मान उसमें से लिख दीजिए छांट कर। तो a का मान क्या है 3, b का मान क्या है -4√3 और c का मान क्या है 4। फिर यहाँ से d का मान निकाल कर आप चेक कीजिए मूल वास्तविक है या नहीं है, क्या है। तो चलिए b का मान जो दिया है यहाँ पे लिखेंगे 4√3, इसका स्क्वायर माइनस 4ac 4। a का मान क्या है 3 और c का मान क्या है 4। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इस पर से रूट हट जाएगा, तो 16 3 जा कितना हो जाएगा 48 और 4 तिया 12, 12 को 48, यानी कि ये क्या आ गया 0 के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि d बराबर क्या है 0, इसीलिए मूल क्या है वास्तविक एवं समान है, यानी कि बराबर है, इसीलिए मूल वास्तविक एवं समान है। और जब समान है यानी कि बराबर है तो मूल निकलता है, आपको पता है मूल बराबर यानी x बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा -b/2a -b/2a। तो चलिए b का मान यहाँ पे क्या है -4√3 है, तो यहाँ भी माइनस प्लस 4√3 2। a का मान क्या है 3 है, यहाँ भी हो जाएगा वही सेम 4√3/2 × 3, 2 दूना 4, 2 दूना 4। √3 आपको पता है 3 में 2 को √3 होता है, तो क्या आ जाए 2 मान हम लोग को निकल गया 2/√3 और 2/√3। ये 2 आंसर हो गया, हम लोग का मूल निकल गया। चलते तीसरा नंबर सवाल है पहला का। यहाँ पे हम लोग चुन लेते हैं a b c का मान। x² के साथ जो होता है a का मान, x के साथ होता है वो b का मान, और c का मान जो अचर पद होता है तो क्या आ गया सॉरी c का मान 3 है। अब यहाँ से हम लोग फिर क्या करेंगे विवेचक निकालेंगे, यानी कि d का मान। तो d का मान क्या होता है b² - 4ac, तब b² - 4ac का मान निकालते हैं। b का मान क्या है -6, इसका स्क्वायर 4a, a का मान 2, c का मान 3 है। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 4 दूना 8 तिया 24, यहाँ क्या आ गया 12। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहे हैं क्योंकि d का मान जो है 0 से क्या है बड़ा है, तो जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है मूल वास्तविक एवं असमान होता है, जिसको भिन्न भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए मूल क्या है वास्तविक एवं असमान है। जब ऐसा होता है तो मूल क्या निकलता है, यानी x का मान क्या हो जाएगा माइनस प्लस √b² - 4ac, इसी को d भी बोलते हैं, d के द्वारा 2a, क्योंकि d का मान यहाँ पे निकला हुआ है तो वही मान यहाँ पे पुट कर देंगे। तब होता है जब d का मान नहीं मालूम होता तब b² - 4ac के द्वारा निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को मालूम है
तो चलिए यहाँ इस फॉर्मूला पर हम लोग रखते हैं माइनस बी। बी का मान यहाँ क्या है -6 है, यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा +6 प्लस माइनस √100। डी का मान क्या है 12 है, तो अंदर 12 रख देते हैं और 2 ए का मान कितना है 2। ये क्या आ गया 6 प्लस माइनस 12 को हम लोग 4 × 3 लिख सकते हैं और नीचे क्या है 4। अब क्या आ गया 4 का वर्गमूल पता है 2 होता है और नीचे क्या है 4। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस माइनस √103 अब बटा में क्या हो जाएगा 4, तो काट देंगे 2 दूना 4। अब यहाँ पे हम लोग को क्या है 3 प्लस माइनस √103 अब बटा में क्या आ गया 2। अब यहाँ से आप चाहेंगे तो ये भी आंसर हो गया। अलग अलग लिखिएगा तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसी को लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए, लिखना है तो x बराबर प्लस में √100/3 और 3 माइनस √, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। पद है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल है। देखिए इसमें बराबर मूल बता रहा है, यानी d का मान 0 के बराबर है, तो आपको निकालना है k का मान। तो हम लोग पहले से जानते हैं, यहाँ पे छांट लेते हैं a का मान, b का मान और c का मान। तो a का मान क्या है 2 है, b का मान क्या है k है और c का मान क्या है 3 है। तब लिखते हैं नाउ d बराबर क्या लिखेंगे, चूंकि मूल वास्तविक है या सिंगल बराबर भी लिख सकते हैं, बराबर है, इसीलिए d बराबर क्या होगा 0। d 0 के बराबर है क्योंकि पहले ही बोल दिया कि मूल बराबर है। इसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक एवं समान, वो भी लिख सकते हैं सेम। d का मान क्या होता है b² - 4ac, बराबर में 0 है तो 0 है। अब चलिए b का मान क्या है k² 4, a का मान क्या है 2 तो 2, c का मान क्या है 3 तो 3 बराबर में 0। अब यहाँ k² 4 दूना 8 दिया 24 इक्वल में 0। अब k² 24 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो k का मान प्लस माइनस √100 क्या हो जाएगा 24 प्लस माइनस √100 4 × 6 लिख सकते हैं 24 को, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल 2 होता है और 6 तो रह जाएगा। तो यहाँ से k का 2 मान निकल गया है, प्लस में 2√6 और माइनस में 2√6। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल दूसरा नंबर सवाल है। इसको सबसे पहले हम लोग kx से गुणा करा के सॉल्व कर लेते हैं। तो kx से x में कराएंगे तो kx² - 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में हो गया। तब यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं, a का मान निकालते हैं क्या है k, b का मान क्या है -2k और c का मान क्या है 6 है। तो यहाँ पर भी वही सेम वही लिखना है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या? देखिए ये रिलेशनशिप वाला सवाल है, यानी एक दूसरे में संबंध है, किसमें लंबाई और चौड़ाई में, और लंबाई चौड़ाई से दुगना है। यदि हम लोग को चौड़ाई मालूम हो जाएगा तो लंबाई उसका दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पे मानने वक्त आपको ध्यान देना है, मानना क्या है लंबाई चौड़ाई से दुगना है, यानी चौड़ाई आपको मानना है, लंबाई उसका दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया है कि बाग की चौड़ाई x मीटर में ही क्यों माने, क्योंकि यहाँ पे एरिया मीटर में दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर में, तो मीटर में मानेंगे। सेंटीमीटर में स्क्वायर में रहता तो सेंटीमीटर यहाँ पे मानते। तो चलिए चौड़ाई हो गया x मीटर, तो लंबाई कितना हो गया 2x मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं बाग क्या है, लंबाई और चौड़ाई से रिलेटेड है, यानी कि आयताकार होगा। तो क्षेत्रफल जो दिया है वो आयताकार फॉर्मूला के अनुसार हम लोग सेट करते हैं। तो क्या होता है बाग का
क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दिया है तो आयताकार ही होगा। ये लंबाई गुने चौड़ाई, सॉरी चौड़ाई गुने लंबाई लिखो, या लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया है 800, आइए दोनों गुना कर देते हैं तो 2x² हो जाएगा, 2 से काट देते हैं तो कितना आ गया 400। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो आप मालूम है 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल 20 होता है। तो x का मान हम लोग को निकल गया कितना, 20 मीटर, यानी बाघ की चौड़ाई 20 मीटर, तो लंबाई कितना हो गया 40 मीटर। इसीलिए लिखेंगे बाघ की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई कितना हो जाएगा 40 मीटर। यह फल है। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनके वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या है, दो मित्रों के आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। देखिए उम्र वाले सवाल में हम पहले भी बताए कि हमेशा क्या मानना है, वर्तमान। तो यहाँ पे हमने मान लिया है दो मित्र है, एक मित्र का उम्र क्या माने हैं x वर्ष और दूसरा का क्या हो जाएगा 20 - x वर्ष, क्योंकि दोनों का योग दिया है 20 वर्ष। तो यदि एक का मालूम हो जाएगा तो दूसरा उसमें से घट जाएगा। तो एक x माने हैं तो दूसरा क्या माने हैं 20 - x। यदि x का मान जो भी मालूम हो जाएगा 20 में से घटा देंगे। अब क्या हो रहा है, 4 वर्ष पहले, तो वर्तमान उम्र x माने हैं तो 4 वर्ष पहले जाएंगे तो x में से 4 वर्ष घट जाएगा। नहीं समझे, जैसे कि वर्तमान उम्र 20 वर्ष है मान लीजिए, तो 4 वर्ष पहले कितना हो 16 वर्ष। तो उसी तरह कैसे आया, 20 में से 4 घटा दिए, उसी तरह वर्तमान उम्र में से हम 4 वर्ष क्या कर दिए, घटा दिए हैं। और जब एक मित्र में से घटाए हैं तो दोनों मित्र में से घटेगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि एक मित्र का उम्र घट जाएगा दूसरा का उस पर स्थिति बना रहेगा, यानी कि स्टॉप रहेगा, ऐसा नहीं होता। जब दोनों का उम्र घटेगा तो दूसरा का 20 - x था तो उसमें से भी 4 घटा तो क्या आ जाएगा 16 - x वर्ष हो जाएगा। अब क्या हो गया, अब वो रहा है कि जब इस तरह का स्थिति आता है तो 4 वर्षों का जो उम्र होगा दोनों मित्र का, उसका गुणनफल 48 है। तो गुना करते हैं दोनों का, इसीलिए x - 4 गुना 16 - x बराबर में गुना, जब दोनों को गुना कर दिए 4 वर्ष पहले वाले उम्र का तो कितना आ रहा है 48। अब इसको गुना कराते हैं बड़े बड़े से, x को 16 से तो 16x, x को x² से तो -x², सॉरी x से, 4 को फिर गुना कराते हैं तो -48 आ जाएगा, सॉरी 64 आ जाएगा माइनस में, और माइनस माइनस प्लस 4x, ये क्या आ जाएगा 40। यहाँ -x² और 16 में 4 20x हो जाएगा, -64 और 48 को इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, तो 8 - 4 12, 6 - 4 10, 1 11, माइनस में हो जाएगा, ये 0 हो गया। ऐसा करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, 0 के नीचे डाल देते हैं, तो जो माइनस में है वो किस में हो जाएगा प्लस में, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। अब हम कैसे मानेंगे कि इसका उम्र निकलेगा या नहीं निकलेगा, ऐसा करते हैं यहाँ से d का मान निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा कि मूल वास्तविक है या नहीं, मतलब इसका उम्र निकलेगा या नहीं निकलेगा। क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि क्या संभव है, ये स्थिति जो दिया संभव है, तो पता करने का ये आसान तरीका है। तो यहाँ से हम लोग d का मान निकाल लेते हैं, तो लिखते हैं d बराबर क्या आता है b² - 4ac। तो b का मान यहाँ डायरेक्ट आप समझिए, जो x के साथ होता है b का मान कितना है -20, तो -20 का स्क्वायर 4ac, 4 a का मान यहाँ x² के साथ होता है कुछ नहीं तो 1 है, और c का मान कितना है 112 है। अब 20 का स्क्वायर कितना आता है 400, 4ac, इसको गुना करा देंगे तो 4 दूना 8, 1 4 को 4, 1 4 को 4, घटाते हैं तो माइनस में 48 आता है। तो यहाँ पे d का मान जो है 0 से क्या आ गया छोटा, तो लिखेंगे चूंकि d का मान 0 से छोटा है, और आपको मालूम है कि जब छोटा है तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी कि ये जो कथन दिया है वो संभव नहीं है।
क्योंकि जब भी उम्र आता है तो प्लस में आता है, माइनस में नहीं आता है। तो क्या लिखेंगे, संभव नहीं है। आंसर हो गया। चलते नेक्स्ट सवाल है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी पार्क बनता है तो आयताकार होगा या वर्गाकार होगा, लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई की चर्चा किया है तो आप खुद से भी समझ सकते हैं कि पार्क जो भी होगा आयताकार ही होगा। इसीलिए हम यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई को मान लिए। माना कि पार्क की लंबाई x मीटर में, क्योंकि सब दिया हुआ है मान जो भी परिमाप और क्षेत्रफल मीटर में है, इसलिए मीटर में मानते हैं, और चौड़ाई क्या y मीटर में। तो आपको पता है कि पार्क यदि आयताकार होगा तो पार्क का परिमाप क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। मेंसुरेशन से रिलेटेड सवाल है, तो क्या होता है, आयत का परिमाप वाला फॉर्मूला लगेगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप दिया हुआ है 80 लिख दिए, परिमाप के जगह पर 2 इंटू लंबाई x मान या चौड़ाई y मान है। अब ये 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 40, यानी कि x प्लस y का मान क्या आ गया, 40। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, मान लेते हैं। एंड दूसरा क्या है, इसका क्षेत्रफल जो है 40 मीटर स्क्वायर। आपको पता है कि पार्क जो है आयताकार है, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी x इंटू वाई। तो क्षेत्रफल हम लोग को पता है 400 और यहाँ से x। ऐसा करते हैं, यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेते हैं, यानी ऐसा करते हैं यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40 माइनस y को उस तरफ लेके चले गए, तो ये यहाँ से हम x का जो मान निकला इसमें पुट कर देते हैं। तो x का मान क्या लिखेंगे, 40 माइनस वाई, इंटू में y पहले से है, इसको हम लोग अब मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 40y माइनस वाई स्क्वायर, सबको इस तरफ लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल टू 0। ऐसा इसको फैक्टर करते हैं, 400 है तो 40y, तो 40y है तो 20 400 होता है, तो इसको फैक्टर हो जाएगा। इसीलिए इसमें d का मान निकाल कर चेक करने की जरूरत नहीं है। 20 को गुना कीजिएगा तो 400 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें बताया नहीं गया कि किस विधि से सॉल्व करना है, तो किसी विधि से निकाल सकते हैं। चलिए, ये दोनों में हम लोग क्या कॉमन लेते हैं, y, तो y माइनस क्या बचता है, 20 बचेगा, दोनों में y कॉमन होगा तो y माइनस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये दोनों में क्या कॉमन लेते हैं, माइनस 20, तो y माइनस 20 हो जाएगा बराबर में 0। तो y माइनस 20, y माइनस क्या हो जाएगा 20 बराबर 0। तो यहाँ से y का दोनों मान 20 ही आया, तो किसी एक का ही लेते हैं, क्योंकि दोनों तो 20 ही आया। तो ये y का मान 20 मीटर है, यानी चौड़ाई 20 मीटर है, तो लंबाई कितना होगा इसमें रख देते हैं, तो लिखते हैं, इसीलिए चौड़ाई बराबर y यानी कि 20 मीटर और लंबाई बराबर, लंबाई क्या है, ये समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, तो 40 माइनस y का मान हम लोग को निकला है क्या, 20, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो दोनों 20 मीटर ही आया। तो ये जो पार्क है वो आयताकार नहीं है बल्कि वर्गाकार है, लेकिन इस फॉर्मूले के जरिए जो दिया हुआ है उसके जरिए हम लोग ये सवाल को सॉल्व किए। तो ये पार्क बनाना संभव है, इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि आयताकार है कि वर्गाकार है, इसमें बोल रहा है पार्क बनाना संभव है या नहीं। तो पार्क बनाना संभव है, इसीलिए लिखेंगे कि संभव है, क्योंकि पार्क वर्गाकार भी हो सकता है। तो उसका लंबाई और चौड़ाई 20 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।